वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ टीचिंग और हमारे बेसिक टीचिंग मॉडल्स। आई होप आपने वो वाली वीडियो वॉच करी होगी। अगर आपने वो वॉच नहीं करी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट है, उसको कवर कर रहे हैं। तो उसमें आज हम लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो कि आपको जिसकी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग की, जिसमें हमारे बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके लिए जो है काफी ज्यादा यूजफुल होंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम एक हायरार्की की, जो कि हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग की है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है MLT, ULT और RLT। तो अब ये जो हायरार्की है, इसके बारे में हमने क्या बोला गया है कि हमारे बेसिकली जो है 3 टाइप्स के लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। पहला होता है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, तीसरा होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो सबसे पहले का है, यानी कि इनिशियल स्टेज होता है। उसके बाद हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, उसके बाद हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम ज्यादा जो एम्फसाइज करेंगे वो करेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पर। मतलब बेसिकली आज का जो लेक्चर होने वाला है वो पूरा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पर होने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा लेकिन फिर भी इसके बारे में नॉलेज दे देती हूँ कि MLT क्या है, ULT क्या है और RLT क्या है। तो MLT जो है उसमें ये क्या होता है, एक इनिशियल स्टेज होता है, सबसे पहला स्टेज होता है, जिसमें अभी बच्चे को रोट लर्निंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। रट्टा है ना, रट्टा सिखाया जाता है कि कैसे उसको चीजों को रटना है, रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। फिर आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि थोड़ा इस थॉटफुल लेवल आ जाता है इसमें, कि थोड़ा बच्चे को समझ आने लगती है चीजें, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है वो मोस्ट थॉटफुल होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में हमें को क्या गिवन है। हार्बर्ट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो हार्बर्ट जो है वो, ये जो नाम है ना, ये आपको याद रखना है। हार्बर्ट जो है वो मेन प्रोपोनेंट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। तो आपको याद रखना है कि कौन है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के प्रोपोनेंट। तो हार्बर्ट हमको याद रखना है, ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे बोला गया है कि MLT इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग। MLT जो है वो सबसे इनिशियल स्टेज है टीचिंग का, मतलब सबसे पहला स्टेज है ये। ठीक है, MLT इंड्यूसेस द हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट। कहने का यहाँ ये मतलब है कि यहाँ पे ना आपको रटने पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। जो भी आपको फैक्ट्स सिखाए जा रहे हैं ना, उसको आपको अपनी मेमोरी में कैसे फिट करना है, रट्टा मारकर, यानी कि रटने पे ज्यादा जोर दिया जाता है, रोट मेमोराइजेशन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब आप इंफॉर्मेशन को बाइट करो, उसको अपने मतलब माइंड में बिठा लो रट के। ठीक है, समझ नहीं है इस लेवल पर, आपको मतलब समझ नहीं आता लर्नर को। इस लेवल पे लर्नर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ रटने पे जोर देता है। MLT enables the learner to retain and also to reproduce the learned material whenever required। अब MLT जो है वो लर्नर को enable करता है कि ताकि वो रिटेन रख सके, जो भी उसने रटा है उसको अपने माइंड में रिटेन करके रखे, कि जब भी उससे वो क्वेश्चन किया जाए उस पर्टिकुलर, मतलब जो भी उसने सीखा, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा क्वेश्चन आंसर याद कर रहा है, रट के याद कर रहा है,
तो अब उससे जब भी वो क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको वो याद हो, रिटेन रख सके उस चीज को अपने वो माइंड में, ठीक है। तो इसीलिए एमएलटी अनेबल करता है लर्नर को कि ताकि वो अपनी जो भी उसने सीखा उसको रिटेन कर सके और जो भी है उसको रिप्रोड्यूस भी कर सके जब भी रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि इवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स ओरल, रिटन एंड एसे टाइप एग्जामिनेशन। अब एमएलटी में क्या होता है कि जो भी आपने सीखा उसको इवेल्युएट कैसे किया जाएगा, उसको इवेल्युएट किया जाएगा या तो आपसे ओरली सुना जाएगा या फिर आपसे लिखवाया जाएगा या फिर ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप छोटे बच्चे को देखते हो, छोटे बच्चे से क्या होता है, ओरल टेस्ट होता है, उनका रिटन टेस्ट होता है ना, होता है ना। तो ये एक तरीके का इवेल्युएशन सिस्टम होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, तो ये भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा 3 मेजर एस्पेक्ट्स। अब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के ना 3 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? लर्निंग ऑफ द मटेरियल, रिटेंशन ऑफ द मटेरियल, रिप्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल एज मैंने, मतलब पहले आपने मटेरियल को लर्न करा, उसके बाद आपने उसको रिटेन रखा अपने माइंड में, उसके बाद आपने क्या करा, उसको रिप्रोड्यूस भी आप कर सकते हो, यानी कि जब भी आपसे वो क्वेश्चन किया जाएगा तो आप जो है उसको अपने माइंड से मतलब सुना सकते हो उस चीज को, है ना। जैसे कोई भी आपने क्वेश्चन याद करा, उसको अपने माइंड में रिटेन करा, फिर आपसे अगर कोई भी कभी भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, यानी कि उसको दोबारा सुना सकते हो उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स की बात करी गई है यहाँ पर। तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव होता है इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू दी लर्नर। मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? नॉलेज इम्पार्ट करना, है ना। जैसे कि अब हम टीचर हैं, हम ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो अभी बहुत ही छोटे हैं, यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उनको नॉलेज इम्पार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। नॉलेज गेन्ड बाय द लर्नर इज बेसिकली फैक्चुअल विच दैट इज एक्वायर्ड थ्रू मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग। जो भी हम नॉलेज दे रहे हैं लर्नर को वो फैक्चुअल होगी, यानी कि वो बिल्कुल फैक्ट्स पर डिपेंड करेगी, यानी कि वो फैक्चुअल नॉलेज होगी, बिल्कुल सही नॉलेज होगी। और लर्नर जो है उसको कैसे याद करेगा? रोट मेमोराइजेशन से याद रखेगा, यानी कि रट के उसको याद रखेगा। अब आता है हमारा इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो अभी हम आने वाले मतलब कुछ क्लासेस में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो ब्लूम्स क्लासिफिकेशन में ना 3 टाइप के हमारे जो स्टेज होते हैं, तो उसमें एक जो होता है नॉलेज बेस्ड होता है। तो बेसिकली यहाँ पे अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर आप याद रखना कि नॉलेज बेस्ड जब भी आएगा ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो उसमें जो नॉलेज बेस्ड वाला ऑब्जेक्टिव है वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पर बेस्ड होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। जब भी हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे उसमें आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है टीचिंग इज सब्जेक्ट सेंटर्ड, कि यहाँ पे जो टीचिंग है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है। उसके बाद सब्जेक्ट सेंटर्ड का ये मतलब होता है कि मतलब आपको जो है टीचर पढ़ाएगा और सब्जेक्ट वाइज मतलब सब्जेक्ट सेंटर्ड ज्यादा होती है ये। उसके बाद सिंपल मेमोरेबल थिंग्स आर टोट टू स्टूडेंट, मतलब आपको बिल्कुल ही सिंपल चीजें जो है स्टूडेंट्स को सिखानी होती हैं, पढ़ानी होती हैं, ताकि वो उसको अच्छी तरीके से रट सके, ताकि है ना मेमोराइज भी कर सके उसको। नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल मेमोरेबल थिंग्स, तो हो गया हमारा। सब्जेक्ट मटेरियल इज वेल ऑर्गेनाइज एंड सिंपल इन नेचर, सब्जेक्ट मैटर इज सिंपल। यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि जो सब्जेक्ट मटेरियल होता है वो काफी जो है सिंपल होता है, सब्जेक्ट मैटर भी हमारा जो है काफी सिंपल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा द नॉलेज डिलीवर्ड इज डेफिनेट, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जर्वेबल। जो भी हमने नॉलेज डिलीवर करी है वो बिल्कुल डेफिनेट होगी, स्पष्ट होगी, है ना, और स्ट्रक्चर्ड वाइज होगी और ऑब्जर्वेबल होगी। ये भी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचिंग मेथड की बात करें तो टीचिंग मेथड यहाँ पे कैसा होता है? टीचिंग इज सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, सो आर द टीचिंग मेथड।
तो टीचिंग मेथड्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ड्रिल, आपका रिव्यू, आपका रिवीजन, आस्किंग क्वेश्चंस, ये आपके मेथड है। तो अब हम बात करेंगे इन मेथड्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले ड्रिल की बात करेंगे। ड्रिल क्या होता है? ड्रिल को आप प्रैक्टिस भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब होता है रिपीटेशन और प्रैक्टिस टू अटेन प्रोफिशिएंसी इन मेमोराइजिंग। तो ड्रिल का क्या मतलब है कि आप बार बार मतलब जब रट्टा मारते हैं तो हम क्या करते हैं, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बार बार क्या करते हैं, उसी लाइन को दोबारा दोबारा रटते हैं, रिपीट करते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते हैं एक तरीके से। जैसे हम डांस, सॉरी फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर कोई बच्चा डांस सीख रहा है तो वो क्या करेगा, हर स्टेप को बार बार करने की कोशिश करेगा, प्रैक्टिस करेगा, जिससे कि उसको रट जाए। ऐसी पढ़ाई होती है। पढ़ाई में क्या होता है, जब हम रट्टा मारते हैं तो उसी सेम पर्टिकुलर लाइन को या क्वेश्चन को हम 10 बार पढ़ते हैं, ताकि प्रैक्टिस करते 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 हमें वो चीज रट जाए। तो ड्रिल का मतलब बेसिकली यही है कि हम रिपीटेशन करते हैं बार बार, ताकि हम जो है प्रोफिशिएंसी आ सके हमारी मेमोराइजिंग में, यानी कि हमारी मेमोरी में वो चीज बैठ जाए। उसके बाद रिव्यू की बात करते हैं। रिव्यू और रिवाइजिंग सेम है। इसका मतलब होता है द एलिमेंट रिलेट लर्नर टू न्यू एक्सपीरियंस एंड फॉर्म न्यू एसोसिएशन। तो रिव्यू और रिवाइजिंग में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होते हैं लर्नर से रिलेटेड, ठीक है, द एलिमेंट रिलेट्स लर्नर, जो भी ये एलिमेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है, लर्नर जो है नए एक्सपीरियंस होता है लर्नर को, और उससे क्या होता है, नए एसोसिएशन फॉर्म बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन याद करा, आपको एक मतलब उसको याद हुआ आपको, है ना, तो न्यू एसोसिएशन हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन टेक्निक इज यूज टू एग्जामिन वेदर और नॉट नॉलेज लेवल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हैव बीन अचीव्ड। हमने बच्चे को क्वेश्चन कराया, हमने उसको कहा रटो इसको, रिपीटेशन हुआ, फिर उसने रिवीजन करी, अब हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? अब हम इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं ना कि हमने जो उनको पढ़ाया क्या उनको आया समझ में, मतलब समझ तो खैर नहीं, मतलब उनकी मेमोरी में फिट बैठा या नहीं बैठा वो चीज, है ना। क्वेश्चन तो इवेल्युएशन बेसिकली यहाँ पे ये बोलोगे, क्वेश्चन टेक्निक में आप क्वेश्चन करोगे जिससे कि आपको पता लग सके कि उसको वो क्वेश्चन याद हुआ भी है या नहीं हुआ। क्लियर? अब यहाँ पे टीचर का रोल कैसा होता है? टीचर इज द स्टेज सेटर। टीचर इज द स्टेज सेटर का ये मतलब है कि यहाँ पे टीचर ही डिसाइड करेगा कि क्या कराना है और कैसे कराना है, सब कुछ टीचर डिसाइड करेगा। तो टीचर का यहाँ पे जो है एक तरीके से प्राइमरी रोल बोला जाएगा, ठीक है, और इवेल्युएटर भी टीचर ही होगा। बात करते हैं रोल ऑफ लर्नर की। यहाँ पे लर्नर का क्या रोल रहेगा? द रोल ऑफ लर्नर इज अ पैसिव वन। तो जैसे कि अभी आपको पता चला कि टीचर का रोल तो क्या है, प्राइमरी है, तो ऑब्वियसली बात है कि लर्नर का सेकेंडरी होगा, यानी कि पैसिव होगा। ऑलराइट, उसके बाद एज द सब्जेक्ट कंटेंट, टीचिंग टेक्निक, टीचिंग मेथड्स आर डिसाइडेड बाय द टीचर। टीचर के द्वारा ही ये चीजें डिसाइड होती हैं, इसलिए लर्नर का रोल क्या होता है, इसमें पैसिव होता है। बात करते हैं अब टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग इक्विपमेंट की। टीचिंग इक्विपमेंट कौन कौन से यूज किए जाएंगे? तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स आप यूज करोगे, जैसे कि आप विजुअल यूज कर सकते हो, ऑडियो विजुअल एड्स, मॉडल, चार्ट, मैप, पिक्चर, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा, जिससे कि क्या होगा कि लर्नर के जो माइंड में ना क्यूरोसिटी डेवलप होगी, वो मतलब उसको लर्न करने में, चीजों को लर्न करने में मजा आएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द लर्निंग प्रोसेस। तो ऐसी चीजों का ये जो टीचिंग एड्स हैं, यानी कि आपके जो ये पिक्चर्स हो गए, मैप्स हो गए, चार्ट्स हो गए, है ना, ये आप जाओगे जब भी छोटे बच्चों की क्लास में, उनमें ये सब चार्ट वगैरह क्यों होते हैं? ये इसीलिए होते हैं ताकि जो है जो बच्चों को जो है ढंग से लर्न हो चीजें, और उनको इनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी डेवलप हो चीजों को जानने की। तो ये इन चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ मोटिवेशन की। नेचर ऑफ मोटिवेशन तो हमें गिवन है, तो नेचर ऑफ मोटिवेशन में हमें गिवन है कि मोटिवेशन ड्राइव स्टूडेंट टू लर्न बेटर। मोटिवेशन से क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा बेटर सीख पाते हैं, एंड इट शुड बी एन इंट्रिंसिक फीलिंग नॉट अ फोर्स्ड वन।
मतलब जब आप एक स्टूडेंट को मोटिवेट करते हो कि हाँ तुम पढ़ो, मतलब उसको आपने एक मोटिवेट कर दिया, चाहे आपने कैसे भी करा हो, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को ये नहीं लगता कि मैं ये काम जबरदस्ती कर रहा हूँ। बच्चे को ये लगता है कि हाँ मुझे ये करना ही चाहिए। मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर होता है। उसके बाद बात करते हैं इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, द टीचर फोर्सेज द स्टूडेंट्स टू लर्न द सिलेबस कंटेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन। हेंस द नेचर ऑफ मोटिवेशन एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज प्योरली एक्सट्रिंसिक। लेकिन यहाँ पे हमसे एक स्पेशल बात बोली गई है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर के द्वारा फोर्स किया जाता है कि बच्चों को बोला जाता है कि रटो इन चीजों को, रटो इन चीजों को। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो एक्सट्रिंसिक है, प्योरली एक्सट्रिंसिक है। यहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं करेगा। तो बेसिकली हमें याद रखना है ये पॉइंट। इवैल्यूएशन सिस्टम फॉर लर्नर, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि इवैल्यूएशन सिस्टम यहाँ पे कैसे होता है। बच्चों को ओरली सुना जाता है, रिटर्न उनका टेस्ट लिया जाता है, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन होता है। ये उनका वो था इवैल्यूएशन सिस्टम। आई होप गाइज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आपको समझ आ गया होगा। और अपकमिंग वीडियोस जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे होने वाली है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे इनसे रिलेटेड। एक क्वेश्चन की मतलब जितना भी हम पढ़ाएंगे उनके ऊपर एक क्वेश्चन वीडियो अलग से होगी। आई होप आप वॉच कर रहे हैं ध्यान से, और थैंक यू सो मच। और वीडियो को और बेटर बनाने के लिए आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर उन पर वर्क करना चाहूंगी। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ चीजें समझ ना आई हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।